आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जब कंपनी की बुक्स का बैलेंस और बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता तो हम रिकंसाइल करते हैं, ठीक है। तो रिकंसिलेशन का क्या होता है, मान लीजिए किसी पार्टी ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपए जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए और आपको इन्फॉर्म नहीं किया। तो सपोज आपके अकाउंट में ऑलरेडी 1 लाख का मान लीजिए आपके अकाउंट में ऑलरेडी 1 लाख का बैलेंस है और किसी पार्टी ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट कर दिया और उसका तो बैंक जी सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी हेलो, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया आपकी, मैं समझा आपने कहा कि शायद अभी रुक जाइए सर 1 मिनट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं ठीक है। सर, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी कुछ ज्यादा तो नहीं करवाया है, स्टार्ट नहीं मेरे को नहीं नहीं, अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है। आज हम बैंक रिकंसिलेशन करेंगे, ठीक है, ओके ओके। अभी स्टार्ट किया है। तो जैसे कि आप किसी पार्टी ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया बिना आपको इन्फॉर्म किए, तो आपका जो स्टेटमेंट आएगा वो तो 1,10,000 होगा और आपकी कंपनी की बुक्स में 1 लाख की ही एंट्री होगी। या बैंक कोई चार्जेस काट लेगा और बाद में आपके पास आवाज नहीं स्टेटमेंट आ रही आएगी सर तब भी आपकी। डिफरेंस आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपके बैंक की बुक्स और कंपनी की बुक्स में डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ एंट्रियां करेंगे। सपोज जैसे ये एंट्रियां हैं, कुछ मैं एंट्रियां कर लेता हूं अभी। ये देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी हमने सिलेक्ट करी, इसमें कुछ एंट्रीज कर लेते हैं पहले जल्दी से। ये देखिए, यहाँ सबसे पहले एक कंपनी ले लेंगे हम, इसमें कुछ एंट्रियां कर लेते हैं। इसमें कुछ एंट्रियां कर लेते हैं हम। अकाउंटिंग वाउचर पे जाइए, सबसे पहले पहली एंट्री देखिए आप, ये आपकी पहली एंट्री है। कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक, यानी कि आप जो बैंक बिजनेस के अंदर पैसा आया है आप चेक के थ्रू लेकर आए विद 3 अदर पार्टनर्स, दे ब्राउट 10 lakhs एज कैपिटल, मिस्टर राहुल 3 lakhs, मिस प्रिया 2 lakhs, मिस दीपा 3 lakhs एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट बाय मिस्टर आर के बंसल बाय HDFC बैंक। तो अब आप देखिए, इसकी सबसे पहले रिसीव की कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं हम। F6 करेंगे, यहाँ डेट डाल लेंगे, 1/5 डाल लीजिए आप, ऑल सी कीजिए। पहला पार्टनर है आपका राहुल, तो आप लिखिए राहुल कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये आपका, कंट्रोल ए कर दीजिए। कितना अमाउंट है, 3 lakhs, तो 3 lakhs डाल दीजिए। इसको क्रेडिट करिए, फिर ऑल सी कीजिए। प्रियास कैपिटल अकाउंट, प्रियास
कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट कंट्रोल ए करिए 2 लाख। उसके बाद इसे क्रेडिट करिए, ऑल्ट सी कीजिए, ऑल्ट सी किया। नेक्स्ट पार्टनर है आपका दीपा, दीपास कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट कंट्रोल ए कीजिए, इसका भी डाल दीजिए। अमाउंट कितना है 3 लाख, तो 3 लाख डाल दीजिए। उसके बाद फिर क्रेडिट कीजिए, ऑल सी कीजिए, आर के बंसल कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट कंट्रोल ए, यहाँ भी 2 लाख डाल दीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट यानी कि 8 हो गए, 8 में से फिर जो बचा वो बैलेंस मिस्टर आर के लेकर आया 2 लाख यानी के। और HDFC बैंक नहीं है, ऑल सी से बना लीजिए। जिस बैंक से भी आए, कहने का मतलब है मान लीजिए एक्सिस बैंक से लेकर आए, अंडर बैंक अकाउंट्स बी प्रेस करिए, ये 10 लाख हो गया। यहाँ उसकी डिटेल डाल देंगे, जो चेक नंबर्स होंगे यहाँ पर आप नरेशन लिख दीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक, एंटर करिए, एंटर करिए। सेकेंड एंट्री ले लीजिए आप, ये आपकी सेकेंड एंट्री है। कंपनी परचेज द फॉलोइंग आइटम्स, AC 50,000, कंप्यूटर 60,000, फिक्सचर एंड फर्नीचर 80,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15,000 एंड पेड बाय चेक, यानी कि परचेज तो किया है बट इन्होंने पेमेंट कर दी है चेक के थ्रू, तो ये पेमेंट में एंट्री जाएगी आपकी, ना कि परचेज के अंदर, क्योंकि दे ऑलरेडी पेड अमाउंट बाय चेक। F5 कीजिए, डेट डालिए, मान लीजिए 2/5 की डेट है तो 2/5 डाल दीजिए। ऑल्ट सी कीजिए, सबसे पहले AC बनाइए, एयर कंडीशन, अंडर फिक्स एसेट्स, आपकी फिक्स एसेट्स है ये, कंट्रोल ए कीजिए, यानी कि कितना है 50,000, एंटर। इसको भी डेबिट करिए, ऑल सी से बनाइए कंप्यूटर, ये भी फिक्स एसेट्स है आपका, कंट्रोल ए कर दीजिए, ये 60,000 का है, इसको भी डेबिट करिए, ऑल सी कीजिए, फिक्सचर एंड फर्नीचर, अंडर फिक्स एसेट्स कंट्रोल ए करिए, ये 80,000 का है तो 80,000 डाल दीजिए, इसे डेबिट कीजिए, फिर ऑल सी कीजिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये भी फिक्स एसेट्स है, कंट्रोल ए कर दीजिए, यहाँ 15,000 डाल दीजिए, और चेक से इन्होंने पेमेंट कर दिए तो एक्सिस बैंक, यहाँ चेक नंबर डाल देंगे जो भी होगा,
being goods purchased and paid by check. एंटर एंटर फिर डेट डालिए और कोई डेट डाल दीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखिए, कंपनी डिपॉजिटेड 2 लाख रुपीज इनटू एचडीएफसी बैंक, यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बेसिकली कैश टू बैंक या बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री होती है ये आपकी, तो इसको कर लो, F4 करो। कैश को क्रेडिट करिए, अमाउंट डालिए 2 लाख, डेबिट कर देंगे एक्सिस बैंक, being amount deposited into Axis Bank, एंटर F2 करके नेक्स्ट एंट्री करेंगे। कंपनी पेड ₹40,000 टू रवि नारायण एंड कंपनी, यानी कि रवि नारायण एंड कंपनी को पे किया है, ये आपका सप्लायर होगा। तो F5 में एंट्री करेंगे, ऑल सी से रवि नारायण बना लीजिए, एंड कंपनी सन्डी क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए कर दीजिए, 40,000, एंटर। एक्सिस बैंक ले लीजिए, या नरेशन लिख देंगे, being amount paid to Ravi Narayan and company, एंटर एंटर F2 करके नेक्स्ट डेट डालेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए, कंपनी रिसीव 60,000 फ्रॉम एएस ओवरसीज बाय चेक, यानी कि एएस ओवरसीज से बाय चेक रिसीव किया पैसा, ये रिसीव की एंट्री है, ये आपका डेटर है, यानी कि F6 कीजिए, ऑल सी से बनाइए एएस ओवरसीज, अंडर सन्ड्री, डेटर हो गया आपका, कंट्रोल ए, कितना 60,000, एंटर। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया, किस तरीके से ये चेक के थ्रू ही मिला है, ठीक है चेक, तो यानी कि एक्सिस बैंक। अगर कुछ नहीं बोलता तो फिर आप कैश में रिसीव करते इसको। F2 करिए, कंपनी ट्रांसफर्ड 3 लाख फ्रॉम SBI टू HDFC बैंक, तो इसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा में जाएगी आपकी, F4 कीजिए, ऑल सी से बनाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर बैंक अकाउंट्स, कंट्रोल ए कर दीजिए, कितना ट्रांसफर किया है 3 लाख रुपीज, अब यहाँ डेबिट हम एक्सिस को ही करेंगे क्योंकि हम एक्सिस लेकर के चल रहे हैं। एक्सिस बैंक में जमा किया मान लीजिए
being amount transferred from SBI to Axis Bank account. नंबर सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, कंपनी पेड ₹25,000 कंसल्टेंसी चार्जेस बाय चेक, यानी कि पेमेंट करिए। F5 करो, डेट डाल दीजिए, Alt C कीजिए, कंसल्टेंसी चार्जेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे आपके। कंट्रोल ए, 25,000, इसमें देखिए कॉस्ट सेंटर खुला हुआ है, इसको क्लोज कर दिए, कंट्रोल एंटर करिए, इसको नो करिए, एंटर कीजिए, एक्सिस बैंक, being amount paid towards consultancy charges, फिर F2 कीजिए, मान लीजिए 30 में डाल दीजिए ये, कंपनी पेड एज एडवांस फॉर ऑफिस सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹50,000 बाय चेक, यानी कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी आपने ऑफिस के लिए सिक्योरिटी जमा किया है ₹50,000, तो ये आपका एसेट्स हो गया। F5 Alt C से बनाइए सिक्योरिटी डिपॉजिट। सर ये एसेट्स कैसे होगी, जी, एक बार समझा दीजिए। डिपॉजिट एंड एसेट्स में जाएगा ये। ओके ओके ओके, ठीक है। 50,000 एक्सिस बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, being amount paid towards security deposit for office, ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई। अब हम करेंगे इसका रिकंसाइल। सबसे पहले चेक करेंगे, देखिए डिस्प्ले पे जाइए आप, अब आप इसको फॉलो करेंगे, देखिए जो मैंने आपको लिखवाया ऊपर। रिकंसाइल करने का तरीका क्या होता है, ऑटो रिकंसाइल हो जाएगा आपका। डिस्प्ले, उसके बाद अकाउंट बुक्स, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, कैश ऑब्लिक बैंक बुक्स, select the bank which you want to reconcile, select the month which you want to reconcile, then F5, यहाँ आपने बैंक डेट डालनी होती है, और जो एंट्री आपकी छूट जाती है वो बैंक स्टेटमेंट से देख करके आप एंट्री कर सकते हैं। आप सिर्फ बैंक डेट ले लेंगे, जो भी स्टेटमेंट सामने रखेंगे
और बैंक डेट डालेंगे आप। ये बैंक डेट क्या होती है? मतलब कि इन बिटवीन रिकंसाइल के टाइम करनी होती है ये, जब हम हाँ रिकंसाइल। जी, यहाँ 7/5, यहाँ 10/5, यहाँ 15/5, यहाँ 18/5। ये मान लीजिए, क्योंकि ये आपकी डेट स्टेटमेंट से मैं देख करके डाल रहा हूँ, ये मान के चलिए आप। और जो एंट्री छूटी होती है वो स्टेटमेंट से देख करके आप एंट्री पास कर देते हैं। एंटर, एंटर। अब देखिए, ये तो डेट मैंने डाल दी। अब जैसे ही मैं F5 करूंगा, रिकंसाइल हो जाएगा आपका बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स और बैलेंस एज पर बैंक। 12,40,000, 12,40,000 इक्वल हो गया, यानी कि आपका बैंक रिकंसाइल हो गया। तो रिकंसिलेशन ऐसे होता है। समझ में आया आप लोगों के? रेखा, हाँ जी सर। आया समझ में? हाँ सर, समझ में तो आ गया। जी, अभी एक बार खुद करेंगे ना, तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बार करने के बाद ही। ठीक है सर। आपको रितिका, Yes, sir. ओके। एंड हुज द अनदर पर्सन इन ग्रुप? एक मिनट। अब मैं क्या करता हूँ, ये आपको ना एक बार सेंड करता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन आपने उतार लिए थे, नोट कर लिए थे? नहीं सर, आप भेज दीजिए। मैं सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। मैं ये बोल रही थी कि आप एक बार ग्रुप पे हमें पीपीटी ही पूरी शेयर कर दो, आगे के मतलब कि जितनी भी रिवीजन करनी है हम करते रहेंगे फिर। हैं, सॉरी? सर, आपने एक पीपीटी बनाई हुई है ना टैली के लिए, हमारे बैच के लिए, तो हाँ सर हाँ। एक बार आप वो कर दीजिए, बिकॉज स्क्रीनशॉट तो पता नहीं कहाँ हो जाते हैं, तो हमें आगे के लिए भी हेल्प होगी, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, क्लास वाइज मैं आपको सेंड करता रहता हूँ ना सारा, उसमें मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही बताइए? नहीं सर, वो चीज नहीं है ना, हमारे पास तो बहुत सारे क्लासेस के आते हैं, तो वो मिक्सअप हो जाता है, तो ऐसा फाइंड करने में अच्छा, थोड़ा सा इशू होता ठीक है है। ठीक है, अगर कोई आप इशू नहीं। अपना इस क्लास का पीपीटी हमें भेज देंगे तो ठीक रहेगा हमारे हाँ, लिए। कोई इशू नहीं है, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। कोई इशू नहीं है। आप बैंक रिकंसिलेशन करिए अच्छे से। आज का सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। ओके सर।